जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। और आज महापर्व शिवरात्रि है, तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और भोलेनाथ आप सब मेरे भाई बहनों पे अपनी कृपा बरसाए रखें। तो आज शुरुआत करते हैं हम अब अपनी वीडियो की। तो दोस्तों, मैं एक थंबनेल लगा रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें साफ और साफ दिख रहा है दोस्तों कि इसने भगोड़ी ने, घुसपैठिए ने, कि हाँ उसके पेट पे उसने बहुत बड़ा कपड़ा ठूस रखा है। वो बिल्कुल बारीकी से दोस्तों नज़र आ रहा है। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि ये किस तरह से हमारे हिंदुस्तानियों के और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंक रही है और बहुत बारीकी से झोंकने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसको दोस्तों पता नहीं है कि हम भी हैटर्स हैं इसके। हम भी हैटर्स बड़ी बाज वाली नज़र रखते हैं कि इसका क्या किया जाए, है ना। क्योंकि अब देखो, हमें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था दोस्तों कि हम योगी सरकार बैठी है, मोदी सरकार बैठी है, तो हमारे लिए एक मतलब ऐसा था कि आज नहीं तो कल हमारी सुनवाई होगी। लेकिन लगता है कि वहाँ तक भी हमारी कोई बात पहुँच नहीं रही है दोस्तों। इसीलिए उधर से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि इस घुसपैठिए का दिन ब दिन इसकी जो नौटंकियाँ हैं, अश्लीलता है, आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ऑन कैमरे ये लप्पू के साथ में, इस काले जामपल के साथ में कैसी चिपका चिपकी करती हैं एक दूसरे के। ऐसा लगता है कि बिल्कुल माथे ही पड़ रहे हैं, है ना। तो ये ऑन कैमरा दोस्तों हमारे मुंह पे तमाचा मार रही है कि तुम देख लो, तुम्हारे हिंदुस्तान में घुसपैठिया हूँ, तुम्हारे ही हिंदुस्तान के अंदर रह रही हूँ, तुम्हारा ही हिंदुस्तान का खा रही हूँ और तुम्हारे ही मुँह पे तमाचा मार रही हूँ। और तुम और तुम्हारी सरकार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है ना। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है दोस्तों कि सरकार तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए और सरकार तक हमारी बात पहुंच नहीं रही है दोस्तों। तो बस मेरा तो यही कहना है दोस्तों कि इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि बोलती है कि मेरी मीरा 10 महीने की है और अब पैदल चलने लग गई है। तो 10 महीने का बच्चा इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करता है दोस्तों, और नहीं इतनी जल्दी बच्चा चलना सीख जाता है ना। थोड़ा थोड़ा बच्चा बोलने लग गया अच्छे से। और मतलब उसका आप यूँ देखो कि इतना झूठ बोलती है ना, और अब बोल रही है कि मेरे 9 महीने पूरे हो गए, 15-16 दिन ऊपर हो गए और हमारा भी बच्चा नहीं हो रहा है। और इसके कहीं चेहरे पे सूजन नहीं दोस्तों, कहीं पैरों पे सूजन नहीं, आराम से शादियों में घूम रही है मीरा को इधर पेट पे लगा के। जबकि पेट में बच्चा होता है ना, तो लेडीज़ बच्चे को नहीं तोक पाती है, नॉर्मली में सबको ही मालूम है दोस्तों, है ना। लेकिन ये वो सब कर रही है जो एक प्रेग्नेंट महिला नहीं कर सकती, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है दोस्तों कि ये हम सबको बेवकूफ़ बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। और इसके अंदर पूरा नेत्रपाल का परिवार, है ना दोस्तों, पूरा नेत्रपाल का परिवार इस साजिश में शामिल है दोस्तों। और रात दिन इसकी खुशामद कर रहा है ना। और इसके बराबर पाप का भागीदार है। पाप का बोलो या गुनाह का भागीदार बोलो, हर चीज़ का भागीदार है। क्योंकि इनको भी खाने को मिल रहा है, भगोड़ी इनकी वजह से इनका भी घर चल रहा है, इन सब का चल रहा है। इसकी लप्पू की बहनों का चल रहा है, लप्पू के भाई का चल रहा है, बाप का चल रहा है, माँ का चल रहा है, सबका ही चल रहा है ना। चमची चाची का चल रहा है। चमची चाची मस्त आराम से पसर रही है, बढ़िया चला के नपड़ा, है ना। और घर के अंदर सब सुविधाएं कर लिए, इसके कंधे पे बंदूक रख के, है ना। और जो इसके चाटुकार है ना दोस्तों, चाटुकार के मुंह पे बहुत बड़ा तमाशा है। जिनको ऐसा लगता है ना कहीं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हालांकि उनको अच्छे से मालूम है कि हम तो सच बोल रहे हैं, है ना। उनको दिख रहा है, उनको बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। लेकिन वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, वो चाटुकारता में इतने पागल हो गए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग गलत हैं या भगोड़ी गलत हैं। क्योंकि सबको दिख रहा है दोस्तों, सबको, सबकी आंखें दी है भगवान ने, और सबको ही पता चल रहा है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। ये ना तो ये बच्चे पैदा करने आई है हिंदुस्तान के अंदर, ना ये घर बसाने आई है। घर तो पाकिस्तान में भी बसा हुआ था दोस्तों इसका, चाहती तो वहीं बसा लेती। कहते हैं ना कि 4 बच्चे लेके ना आती अगर इसको घर बसाना होता तो। एक लेडीज कितनी भी कैसी भी होगी दोस्तों, लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब नहीं करेगी। लेकिन ये उन लेडीज़ों में से बिल्कुल अलग है जिनको अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ दांव पे लगानी है, अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब करनी है, वो भी किसी भी हालत में। समझ रहे हैं ना, मतलब किसी भी हालत में। इसको कोई लेना देना नहीं है बच्चों के भविष्य से, इसको कोई लेना देना नहीं है कि इन बच्चों के साथ में क्या हो रहा है। ऑन कैमरा हम देखते हैं, है ना, लप्पू कैसी कैसी हरकतें करता है।
आप सब ने वो भी देखा होगा जब ऑन कैमरा, जब लास्ट ईयर इसका भाई रामू वहाँ गया था कुंभ के मेले में, तो वहाँ से गंगा जल लेके आए थे जब ये लोग सब खड़े थे, और कैसी उसने लप्पू ने पीछे से बच्ची की चुंटी मारी थी और बच्ची कैसी शक्ल हो गई थी, और देखा ना भगोड़ी की भी इतनी सी शक्ल हो गई थी, ये उस टाइम कुछ कह नहीं पाई थी। उसके अलावा जब ये शुरू में छोटी सी मुन्नी थी लेके आई थी ये हिंदुस्तान के अंदर, तभी गोदी में बिठा के आपने देखा कैसे बच्ची को गोद में उछाल रहा था, और चेहरे के हाव भाव आपने देखे ही होंगे ना कि इसने कैसे हाव भाव करे थे उसमें, ठीक है ना। और अभी ये मतलब बच्चों के साथ में क्या नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों इस बेगैरत बेबसात औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये अपनी अय्यासी में ऐसी डूबी हुई है ना कि इसको कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि आने वाले टाइम में मेरे इन बच्चियों के साथ में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो जो हिंदुस्तानी हैं, ये बच्चे मीरा की माँ के पास चली जाएगी, ऐसा कुछ होगा तो, है ना। इन बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं बिगड़ेगी क्योंकि ये हिंदुस्तानी है। चाहे अभी ये अपना बच्चा कह रही, लेकिन कागज़ बोल रहे हैं ना, कागज़ बता रहे हैं कि ये जब बच्ची पैदा हुई होगी वहाँ का जन्म प्रमाण पत्र सब कुछ, आधार कार्ड वगैरह सब बच्चों का बोलेगा कि ये किसके बच्चे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं और हिंदुस्तानी हैं और फलाने टिमके के बच्चे हैं, तो ये बच्चे तो अपने घर चले जाएंगे, है ना। लेकिन ज़िंदगियाँ किसकी ख़राब होगी? इन 4 बच्चों की। जब ये बच्चे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि इन बच्चों की ज़िंदगियाँ वैसे भी दोस्तों बहुत अदर जुल्म है, बहुत ज़्यादा अदर जुल्म है। और योगी जी मोदी जी की तरफ से कोई एक्शन होता हुआ दिख नहीं रहा है दोस्तों। हमें इतना यकीन था, खैर यकीन तो आज भी हमारे योगी जी मोदी जी पे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बात को लेकिन उन्होंने अपनी आंखें और मुंह क्यों बंद कर रखी है, कुछ समझ में नहीं आ रही दोस्तों कि ऐसा क्या है इसके पीछे, किसका इतना बड़ा हाथ है जो दोस्तों मतलब इसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए कि इसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है, इसके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ गिने चुने लोग हैं दोस्तों, कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जनों ने तो बात करना भी छोड़ दिया है। पहले तो फिर भी इतना ज़ोर शोर से कि हम इसको निकालेंगे, अब सबके जोश ठंडे पड़ चुके हैं, कोई इस बारे में बात करना ही नहीं चाहता है ना। जो कुछ तो इसके पहले इसके ना हेटर्स थे, अब कुछ इसके चाटुकार बन गए, है ना। कुछ इसकी देरानी जेठानियाँ बन गई हैं, कुछों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किसके लिए बोल रही हूँ। आई थिंक सबको ही पता है मैं किसके लिए बोल रही हूँ। उनको बड़ी फड़फड़ाहट हो रही है ना, कि हेटर्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये माँ बनने वाली है, मैं देख के आई हूँ। तू देख के आई है तो प्रूफ दे कि तू क्या देख के आई है ना। क्योंकि तेरे को भी लग रहा है कि बड़ी पेटी गई है तेरे भी जेब में, है ना, इसीलिए तू इतनी इसकी चाटुकारता कर रही है, बाकी तू नहीं करती कोई भी। हम हिंदुस्तानी हैं, पक्के हिंदुस्तानी है ना। हमें तुम 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ भी दे दो ना, तो हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, और किसी भी हालत में नहीं कर सकते दोस्तों, है ना। ये वही कर सकते हैं जो अपने घर में गद्दारी करते हैं ना, वही बाहर गद्दारी कर सकते हैं। बाकी हाँ, सच्चा हिंदुस्तानी दोस्तों कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा, चाहे मर जाएगा मिट जाएगा। हम देखते आ रहे हैं ना, आज बरसों से हो रहा है। जो चाटुकार थे, जो चमचे थे, है ना, वो रह गए, लेकिन जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी वो बेमौत मारे गए। ये तो आज का नहीं, शुरू से होता हुआ आ रहा है दोस्तों। तो बस मेरा यही कहना है दोस्तों कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और ये क्या मकसद से आई है इस मकसद का पता लगना चाहिए। मेरी तो आप सब मेरे भाई बहनों से, मेरे बच्चों से यही गुजारिश है कि आप सब एक बार इस केस पे गौर करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। हम हेटरोस की, हम जो बोल रहे हैं इसके लिए, ये हम सब की को आगे पहुंचाने की आप लोग सब कोशिश करें कि बात योगी जी मोदी जी तक जाए कि इसका ये क्या इतना बड़ी प्लानिंग चल रही है, ये क्या करने के लिए आई है, ये क्या कर रही है ना दोस्तों, इसकी तह में जाएं। हम तो यही चाहते हैं। देखिए योगी जी मोदी जी के पास इसके अलावा भी, हमें भी मालूम है कि इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारा जो देखना है उनको, लेकिन हमारा यही कहना है दोस्तों कि योगी जी मोदी जी तक फिर से कानून में बात जाए और कुछ एक्शन ले दोस्तों। कानून कुछ एक्शन ले, कुछ बहुत बड़ा हो इससे पहले दोस्तों पकड़ा जाए, संभल में आ जाए, क्योंकि अब हम नहीं देख सकते कि हमारे किसी भी निर्दोष भाई बहन का खून बहे और कोई भी बेमौत मारा जाए दोस्तों। तो हमारा तो यही है कि आप सब प्लीज़ बहुत साथ दें और आगे भी हमारा इसी तरह साथ दें, जब तक
जब तक इसको यहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जाए, इसके बच्चों को डिपोर्ट नहीं किया, इसको जेल में डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। इसको पड़े पड़े अंदर खिलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। हिंदुस्तान में वैसे ही बहुत आबादी है, वैसे ही बहुत फ्री का खा रहे हैं लोग बाग अंदर बैठे बैठे, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको भी अंदर बैठ के खिलाने की। इसको इसके बच्चों के साथ में डिपोर्ट किया जाए। मेरी इतनी ही सबसे गुजारिश है कि आप सब ने इतना साथ दिया है तो प्लीज़ आगे भी हम सबका साथ दें, और आप इस वीडियो को प्लीज़ वॉच करें, क्योंकि मैं आप सबके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और प्लीज़ अपने कमेंट हमें राय ज़रूर दें कमेंट में कि क्या सही है, और इसके लिए हमें और क्या क्या बोलना चाहिए और किस बात पे और बोलना चाहिए दोस्तों। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच दोस्तों आपका।